जय श्री राम, जय श्री कृष्णा एवरीवन। लेट मी सी आपके लिए क्या माता की तरफ से गाइडेंस है। व्हाट इज द मैसेज फ्रॉम गॉडेस। अगर आप उनको वर्शिप करते हैं, आप उनकी पूजा करते हैं, तो आपके लिए गाइडेंस इतना सा है कि बात भक्ति का है, पूजा का नहीं है। मतलब बात है आपके भावों का, और यहाँ पर भावना प्रधान है। तो यहाँ पर आपके जीवन में जो भी भावनात्मक तकलीफ चल रहा है, जिस भी क्षेत्र में आप सबसे ज्यादा तकलीफ पा रहे हैं, वहां पर आप एक मिस्टेक करें कि आप खुल के बोल नहीं रहे ये बात कि जिस व्यक्ति के कारण आपको तकलीफ हो रहा है, उस व्यक्ति से आपका एक बहुत ही गहरा भावनात्मक जुड़ाव है। कारण बस ये है कि इंसान कुछ बहुत अच्छा करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो आपको मतलब आप उस चीज में आपका काम भी उससे जुड़ा हुआ है। तो आप दोनों का काम एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए आप दोनों को एक दूसरे के प्रति ऐसा लगाव है। ये बात आप बोल नहीं पा रहे कि आपके काम में भी, मतलब मेरा काम और आपका काम एक दूसरे के साथ ही जुड़ा हुआ है, इसलिए तो ऐसा कुछ है कि आपके काम में कुछ भी विघ्न ना पड़े या मेरे काम में कुछ भी खराब ना हो, ऐसा आपको और हमको लगते रहता है। यहाँ पे बहुत ही सिग्निफिकेंट, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इंसान कुछ आपको बताना चाहते हैं और समझाना चाहते हैं जो आप नहीं समझ पा रहे हैं। और वो ये है कि आपका और उनका काम एक ही होते हुए भी आपका काम बहुत अलग है और उनका काम बहुत अलग है। आपका काम है इंडिपेंडेंटली चीजों को स्थापित करना, और उनका काम है उस चीज को बहुत ज्यादा पब्लिकली शेयर करना। तो वो कह रहे हैं कि जब तक तुम इंडिपेंडेंटली काम नहीं करोगी, तब तक मैं कैसे शेयर करूंगा। निडर होकर जब तक तुम नहीं बोलोगी तो तुमको बोलना है, तो मैं कैसे वो सारी चीजों को इम्प्लीमेंट कर पाऊंगा। तो आप जब भी इस पर्सन के बहुत अटैचमेंट में जाते होंगे, तो इनको आपसे दूर जाना ही पड़ता होगा, क्योंकि जब तक आप अपना काम फ्रीली नहीं करेंगे, तब तक वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो जब तक वो अपना काम कर रहे हैं, तब तक आपको एक काम करना है कि आपको ना अपना काम बहुत ही ज्यादा भगवान से जोड़कर या बहुत इंडिपेंडेंट तरीके से करना, ताकि जब वो उसको इम्प्लीमेंट करवा पाए, जब उसके बारे में बात हो, तो आपको भी समझ आए कहाँ पे गलत हो रहा है, कहाँ पे सही हो रहा है। दे सही कि मेरे को बस गाइड करते रहो कि मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ सही हूँ, बाकी मैं करता रहूंगा। मेरे ऊपर थोड़ा कंट्रोल बना के रखो। आपके लिए पर्सनली कहा जा रहा है कि आपका भगवान से कनेक्शन तो स्ट्रांग है, लेकिन आप एक काम करिए, उस चीज को ना भक्ति के एलिमेंट पे ले आइए, भक्ति के भाव में ले आइए, ताकि साधारण लोग भी उसको समझ सकते हैं या साधारण तरीके से भी आप उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। आपका स्वभाव तो बहुत कोमल है, लेकिन उसके साथ साथ उसमें प्रेम भी छुपा हुआ है और उसमें एक डिसिप्लिन भी है। तो आप अपने एक डिसिप्लिन वाले नेचर में आइए, अनुशासन वाला नेचर में आइए, क्योंकि वो ज्यादा अच्छा लगता है आपका स्वभाव। लेकिन जब आप प्रेम वाले बहुत नेचर में आएंगे, दो चीजें होंगी, या तो लोग समझ जाएंगे कि आप बहुत ही ज्यादा प्रेमी स्वभाव के हैं, तो आपसे ऐसे ही ट्रीट करना पड़ेगा, या तो लोग समझ जाएंगे कि आप बहुत कठोर स्वभाव के हैं। तो आपको ना अपना लविंग केयरिंग नेचर जो है वो थोड़ा छुपा कर रखना होगा, और थोड़ा डिसिप्लिन और स्ट्रिक्ट रहना होगा, तो जाकर आप अपना काम कर पाएंगे और लोगों से डील कर पाएंगे। जो भी आप इंसान के साथ जुड़े हुए हैं, कोई आपके पार्टनर भी होंगे, कोई स्पिरिचुअल इंसान है या धर्म से उनका कोई जुड़ाव है, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको चाहते हैं कि आप अपना काम कंटिन्यू करो, आगे बोलो, ताकि उनके लिए बहुत आसान हो जाए आगे का रास्ता। क्योंकि जब तक वो आपके आगे के रास्ते को समझेंगे नहीं, तब तक वो भी अपने सही रास्ते पर नहीं आएंगे। जब वो सही रास्ते पर आ जाएंगे, तो उनको एज सच आपकी आवश्यकता नहीं रहेगी, बिकॉज जब वो अपने सही रास्ते पर आ जाएंगे, तो वो लोग अपने अपने रास्ते को फॉलो करते रहेंगे। और आपके लिए फिर कहा जाएगा कि जब ऐसा होगा, तो आपको क्या करना होगा, आप भी उनके साथ मिल जाना। जब ऐसी चीजें हो जाएंगी ना कि आप भी उनके साथ मिल जाना और वो लोग भी फॉलो करते रहेंगे रास्ते पर, तो होगा ये कि आप एक अच्छे खासे यू कैन बी अ गुड इंस्पिरेशन। लेकिन अगर आप वो लोग नहीं आते हैं, कुछ चीजें आपके साथ नहीं आती हैं, या कुछ और चीजें आप मिलाकर नहीं ला रहे हैं, तो होगा कि आप आगे तो जाएंगे ही, बट कुछ चीजें बहुत पीछे रह जाएंगी। तो आपके लिए भगवान कह रहे हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए कुछ मत करो, अपने आगे बढ़ो, और उसी के साथ साथ सब आगे बढ़ जाएंगे। पर उसका कारण बस ये है कि आपका पर्सनल जो प्रगति है वो आपके अंदर और आपके भगवान के भीतर रहना चाहिए। मतलब आप और आपके भगवान के बीच की बात है। लेकिन जो पब्लिकली जो चीजें बोली जाती हैं, पब्लिकली जो आप काम करते हैं, उसको बहुत सोच समझ कर कैलकुलेट करके करना पड़ेगा आपको। अब यही आपको गाइडेंस दिया जा रहा है। आपके अंदर ना एक समस्या होगी कि जब आप कोई भी बात बोलते हैं, तो आप उसको स्पष्ट रूप से प्रेजेंट तो कर देते हैं, लेकिन लोग आपके भाव को या आप अपने भाव को छुपाना चाहते हैं, छुपा लेते हैं।
तो भगवान आपसे कह रहे हैं कि अपने भावों को छुपाओ मत, बस एक बात समझ जाओ कि उतना ही संसार में दिया जाता है जितना कि आप वापस लौट के आए तो उसको आप बर्दाश्त कर पाए। अत्यधिक कुछ भी देना अच्छा नहीं होता। तो बैलेंस अप्रोच लेकर चलिए हर चीज का, अच्छा बुरा सब बैलेंस में लेकर चलिए। तो जब आप बाहर कोई काम करें तो आप समझिए कि ये चीज अगर अच्छे इंसान के साथ लग गई तो अच्छी बात है, और खराब इंसान के हाथ में पड़ गया तो और खराब हो जाएगा। तो ऐसे उस चीज को बांटो, ऐसे उस चीज को शेयर करो कि अच्छा ही यूज हो सकता हो, बुरा यूज होगा तो भी बहुत खतरनाक कुछ नहीं होगा। आपका जो भी काम है उसके लिए आपको गाइडेंस दिया जा रहा है कि अपने काम के प्रति संलग्न रहिए, अपने काम के प्रति बहुत सजग रहिए, पर ये भी मानिए कि आपका काम बहुत प्रभावशाली है तो लोगों को प्रभाव पड़ता है, इसलिए बहुत कम तरीके से, बहुत कम लेवल पर, बहुत कम इंटरेक्शन के साथ आप उस काम को करना स्टार्ट करिए। अपने हेल्थ को लेकर के, अपने लाइफ को लेकर के हो सकता है आप बहुत ज्यादा ट्रबल में हो, समस्याओं में हो, उसका एक ही उपाय है कि अपने आप को बांधना सीखो, लोगों के साथ, चीजों के साथ ना जोड़ना सीखो, तब जाकर के आप ना भूल जाएंगे चीजों को, बहुत खराब बातें मन में नहीं रखेंगे या वैसे ही लेकर चलेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर आप वो काम कर देंगे तो आपके लिए भी बेटर होगा और दूसरों के लिए भी बेटर होगा। भगवान जो है आपको, अब आप सोचो भगवान से आपका कनेक्शन अगर है थोड़ा बहुत बिगड़ा हुआ, तो कनेक्शन नहीं बिगड़ा है, भगवान जी ने बिगाड़ रखा है कि अब इसके आगे कहाँ जाओगी, है इसके आगे कहाँ होगी, अब क्या क्या सर पे चढ़ के नाच दोगी मेरे, जितना है उतना बहुत बढ़िया है, ज्यादा उसको चढ़ो मत, ज्यादा चढ़ आ जाओगी तो दुनिया बर्दाश्त नहीं कर पाता है। और अगर आपको किसी पर्सन के साथ कनेक्शन खराब हो तो जानबूझ करके आपने खराब रखा है ताकि आप ये समझ सके और समझा सके कि भाई मेरे को भी तकलीफ होता है, आई ऑल्सो फील हर्ट। ओके सो कोई इंसान को आप हेल्प कर रहे थे या आप कुछ कर रहे थे तो उसमें कुछ बातें बाकी रह गई, आपको उनके बोल देना, स्वीकृति दे देनी है कि हम आपके साथ ही चल रहे हैं, आप भी मेरे साथ चलो। लेकिन आप ये मत कहो भाई कि मतलब आप हमको रिस्ट्रिक्शंस में मत डालिए, हम अपना काम कर रहे हैं, स्वतंत्र रूप से हम अपना काम कर रहे हैं, पर मेरे को ना ऐसे बांध बूंद के चलने का आवश्यकता नहीं है, हमको सब पसंद नहीं आता है, या डेस्परेशन में आने का जरूरत नहीं है। एक बात और समझिए, अगर आपका किसी के साथ कोई संबंध है, मतलब रिलेशनशिप है, मैरिज की तरफ जाना है तो वो हो जाएगा। और भी अगर कोई पार्ट पर्सन हो जो आप मतलब, इसलिए कि अगर आपके जीवन में और भी ऑप्शंस हैं आपके पास तो आप अपने ऑप्शंस को सार्थक कर सकते हैं, पर जिस इंसान की तरफ अभी आप फोकस्ड है बहुत चांसेस है कि उनके साथ आपकी मैरिज की तरफ सिचुएशंस जाएं। अगर आप ध्यान देते हैं ठीक से और आप ठीक से काम करते हैं, अगर आप एक दूसरे के साथ ठीक से चलते हैं तो आप बहुत दूर आ चुके हैं इस कनेक्शन में, और अच्छा रहेगा कि आप यहाँ से आगे बढ़ने के बारे में सोचे। ऑप्शंस होंगे आपके पास भी, सामने वाले के पास भी होंगे। सामने वाले के पास बस एक होप है कि आप इस चीज को छोड़ के नहीं जाएं, बिकॉज ज्यादा ब्यूटीफुल होगा ये, तो आप इसको कंटिन्यू करते हैं ना तो बहुत जल्दी कनेक्शन फॉर्म हो जाएगा। इसमें आपको 2-3 स्टेप्स को मतलब देख लेना है। पहला है कि आप इस जिद में नहीं रहोगे कि आप इस इंसान मतलब आप प्रेम करेंगे और सामने वाला आपको प्रेम नहीं करेगा, आपको वो स्वीकार करना पड़ेगा उसका प्रेम, और उसके प्रेम का प्रदर्शन का तरीका आपसे अलग हो सकता है। वो बहुत सारा हो सकता है, वो शो ऑफ करना पसंद हो, उनको दिखावा पसंद हो, थोड़ा लोगों से बताना पसंद हो, लोगों के बीच जाना पसंद हो, लोगों के बीच रहना पसंद हो, आपको स्वीकार करके चलना पड़ेगा इसको। हो सकता है सामने वाले का पसंद हो कि आप सजो सवरो, आगे बढ़ो, निकलो बाहर, लोग देखें आपको, लोग कहें कि वाह 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 क्या बात है, इनको पसंद हो। आपको ये भी स्वीकार करना पड़ेगा, आपको ये भी स्वीकार करना पड़ेगा कि सामने वाला कहे कि तुम हमारी ही हो, केवल यू आर पॉजेसिव, एकदम ये पॉजेसिव हो जाए कि आप मेरा अधिकार है, आप मेरे ही हो, तो आपको ये भी स्वीकार करना पड़ेगा। अब ये इंसान ये भी कह सकते हैं आपसे कि आप जब मेरे ही हो तो मेरे होके तो रहो ही, पर आप खुश रहो, हम चाहते हैं कि तुम खुश रहो। खुश क्यों रखना चाहते हैं आपको? क्योंकि इनको ये एक है कि आप अंदर से खुश क्यों नहीं हो। इतना कुछ करने के बाद, इतना प्रेम प्राप्त करने के बाद, दूसरे को अच्छा करने के बाद,
आप अंदर से खुश नहीं रहेंगे तो फिर क्या फायदा ये सब करने का। आप भीतर से खुश रहो। आपने जिसके साथ जो भी गलत जिसने किया था उसको उसका दंड मिल चुका है, मिलेगा भी आगे, बहुत मिलेगा। जिसने बुरा किया है उसके साथ बुरा होना भी चाहिए, नहीं होगा तो फिर नियम बदल जाएगा ना। तो दे आर सेइंग कि अगर अच्छा हो करके आपके साथ लोगों ने बुरा किया, कुछ लोगों ने आपके साथ बहुत बुरा किया, तो वो भुगतेगा ना वो इंसान। तो जब भुगतेगा तो तुम रहोगे तब ना देखोगे कि भुगत रहा है, और उसको बहुत भुगतना चाहिए। तो मैं भी कह रहा हूँ कि उस इंसान को बहुत सफर करना चाहिए, उसके कारण तुमने बहुत सफर किया है। तो जो इंसान है जिसने आपको रुलाया होगा या बहुत सफर करवाया है, उसका सफरिंग देखना होगा आपको। तो ये इंसान कह रहे हैं कि मेरे पास तो और दया नहीं है, और मैं यही उगलवाना चाह रहा था तुम्हारे मुंह से कि तुम दयावान हो, लेकिन तुम मूर्ख नहीं हो। तुम बहुत ज्यादा, जस्टिस तुमको बहुत प्रिय है, तो तुम जानती हो कि कैसे किसके साथ बिहेव करना। तुम कोई बेवकूफ इंसान नहीं हो। पर इनको ये कहना है कि मेरा भी एक फिलॉसफी है, जो तुम मान लो कि जब आदमी को दुख देता है ना, और जब उसको दुख मिलता है तो मजा लेना चाहिए। मैं उन्हीं में से हूँ। जब मेरे साथ कोई गलत करता है और जब वो गलत उसके साथ हो रहा होता है ना, तो मेरे को अच्छा ही लगता है। क्योंकि जब तक उसको समझ नहीं आएगा ना कि दूसरे को दुख देते तो कैसा लगता है, तब तक वो बार बार वो करता ही रहेगा। तो ये आपके पार्टनर का मतलब अप्रोच होगा कि मेरा मानना है कि आदमी को जैसे वो दुख दिया है वैसे उसको पेन मिलना चाहिए, और उसको मिलेगा। तो हम नहीं चाहेंगे कि तुम जाके किसी को भी मतलब कोई भी इंसान हो, अच्छा हो बुरा हो, किसी को भी तुम जाके बोलो कि नहीं बहुत गलत हो रहा है, तुम जाके प्रेयर करने लग जाओ, ये वो सब कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो आपके पार्टनर को बोला कि मेरे को बस तुम अलाउ कर दो, मेरे को ना बांधना मत कि मैं किसी के साथ बुरा मत करूं, मैं ये नहीं करूं, मैं वो मत करूं। मैं जानता हूँ कि तुम मेरे को सही करना चाह रही हो, मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम है तो तुम उसको ठीक करना चाहती हो, पर मैं ठीक हो गया हूँ, मैं ठीक हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि तुम भी ठीक हो और सभी ठीक है, और मैं और कोई प्रॉब्लम मेरे अंदर तो हम उसको तुम कर देना, इंटरनली मेरे ऊपर काम तुम कर लेना, और एक्सटर्नली मैं बताऊंगा तुमको कि कैसे लोग से ट्रीट करते हैं। और ये तो तुमको मेरे को पावर देना पड़ेगा कि तुम सब चीजें बहुत बढ़िया हो, पर कहाँ पर क्या हो रहा है, कहाँ पर कोई चीज हिडन है, कौन क्या अच्छा बुरा कर रहा है, मेरे को सारा चीज का नॉलेज रहता है। मैं ज्यादा नहीं बोलता हूँ उसके बारे में, पर मुझे सब चीज का नॉलेज रहता है। तो तुमको ये करना पड़ेगा हमेशा मेरे साथ कि हमको पता है जिस चीज के बारे में मैं बताऊंगा, और फिर उस पर तुमको जो एक्शन लेना है तुम लेना। पर एक बात हमेशा याद रखना कि ना, मुझे प्रैक्टिकल रियलिटी पता है, प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल पर जो होता है ना हमको वो पता है, और तुमको जो पता है वो ग्राउंड नहीं है, ग्राउंड से बहुत ऊपर है, पर उसी के बेसिस पर सब कुछ होता है। तो मैं चाहता हूँ कि हम दोनों मिलकर रहेंगे ना, काम वाम करेंगे तो बहुत बड़ा अच्छा काम कर जाएंगे। जो भी तुम करना चाह रही हो सब हो जाएगा। सो एक नया चीज हम लोग, वी विल डू बेस्ट थिंग्स। सभी को पता है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे तो हम लोग बेस्ट थिंग्स करेंगे, हम लोग कर चुके भी होंगे। तो ये तुम भी जानते हो। तो मैं बस इतना कह रहा हूँ कि अगर कोई इंसान को सफरिंग होता है, मेरा वही तरीका मैं बताना चाह रहा था कि मैंने क्यों ऐसा सीखा है करना, क्योंकि लोगों को नहीं आता है शर्म। तो रात तुम क्षमा करोगे लोगों का, लोग गलती करते जाएंगे, कितना भी माफ करते जाओ। आजकल के लोग वैसे नहीं है कि तुमको क्षमा करने पर छोड़ देते वाले। तो मैंने सीख लिया अपने जीवन में लोगों को कष्ट देना, दुख देना, ताकि वो लोग हमसे भी दुख देना हमको बंद कर। लोगों ने मेरे को पता है मेरे को कैसा पेन दिया है, सही कि मुझे पता है लोगों ने मुझे कैसा पेन दिया है। लोगों ने मेरे से इतना छल किया हमेशा, प्रोमिसेस कुछ और किए हैं, किए कुछ और है। तो तुमने प्रोमिसेस किए होंगे, पर तुमने घुमा फिरा के अपना प्रॉमिस रखती हो, तो मेरा आपको याद आ जाता है कि लोगों ने कैसे कैसे किया था। तो मुझे लगता है कि तुम भी वैसे वैसे कर रही हो। तो तुमने मेरे को इस चीज में भी ठीक कर दिया है कि प्रॉमिस हर कोई रखता है, जो रखने वाला प्रॉमिस है ना करता है, वो अपना प्रॉमिस निभाता है, और तुमने निभाया भी है। पर मेरे को जो डर था वो उससे मैं मुक्त हो गया हूँ कि लोग छोड़ देते हैं, या लोग गलत काम कर देते हैं, या कुछ गलत करके छोड़ते हैं। मेरे को इस पर प्राउड आ गया है कि ना आज भी लोग हैं जो बात को रखते हैं, चाहे कितना भी मुश्किल हो जाए, और इंसान जो है साबित कर देता है कि मैं अगर आपके साथ मैंने कहा है तो हम उसका साथ निभाएंगे। तो ऐसा है कि मैं और नहीं चाहूंगा आपको पेन देना, टॉर्चर करना। और मेरे को इस बात का बहुत घमंड है कि तुम ना उस लोगों में से हो, या तुम मतलब आप जैसे इंसान मेरे लाइफ में है, और मैं आपको जानता हूँ, मुझे इस बात का बहुत ही घमंड रहता है।
और मैं इस घमंड को दिखाता भी हूँ लोगों को, मैं शो भी करता हूँ, मैं घमंडी हूँ भी, और मुझे कोई इसमें वो शर्म नहीं, मैं घमंड से इसको शो करता हूँ। जब आपको जानते हैं, आपके बारे में मुझे सब पता है, या हम आपको जानते हैं, आप हमको जानते हो, और हम लोग बहुत अच्छे से एक दूसरे को जानते हैं, और हम दोनों का एक अच्छा फ्रेंडशिप है। और मेरे को अब हिम्मत आ गया ये बोलने का। मैं अगर आपको बार बार परेशान करवाता हूँ या कोई चीज गलत करवाता हूँ तो क्यों करवाता हूँ? मेरे हिसाब से हमको लगता है कि वो चीज गलत है। मतलब गलत चीज हो सकता है, ऐसा ऐसा कर रही हो तो ऐसा ऐसा होगा, शायद तुम्हारे मन में कुछ गलत चल रहा है, अगर तुम्हारे मन में ये आया तो तुम ऐसे ऐसे करोगी। पर मैं जैसे जैसे तुमको प्रिडिक्ट करता हूँ ना, तुम हर चीज में गलती साबित हो जाती हो। हम लोग जैसे तुमको प्रिडिक्ट करते हैं ना कि इंसान अब ऐसा करेगा, तुम तुरंत कुछ और कर जाती हो, या तो तुमको पता चलता है या तो तुम अपने आप कर जाती हो कुछ अलग। यानी कि तुमको प्रिडिक्ट हम लोग नहीं कर पाएंगे कि तुम, और ये बड़ा अच्छा नेचर होता है जिसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाता ना कोई, वो आदमी सब कर सकता है लाइफ में, क्योंकि वो इंसान खुद को जानता है अच्छे से। जो अपने आप को जानता है वो हमेशा अनप्रिडिक्टेबल रहता है। तो दया सही कि अगर आप कृष्ण को मानते हैं, कृष्ण भगवान को, आप तुमने सही में माना है उनको, तुमने सही में जी लिया है, या तुमने सही में उनको जीवन में लाया है। अब इस बात से मेरे को पूरा मतलब तसल्ली हो चुका है कि तुमने ना जो कहा है वो तुम करती हो, उसको तुमने फॉलो किया अपने जीवन में, और तुमने उस चीज को उतारा है अपने लाइफ में कि तुम प्रिडिक्टेबल नहीं हो, मतलब हो भी और नहीं भी हो। प्रिडिक्टेबल होगी तुमको कहा जा सकता है कि तुमने कुछ कहा है तुम करोगे जरूर, और अनप्रिडिक्टेबल कैसे करोगे कोई नहीं जानता, कब क्या कर जाओगे कोई नहीं जानता, पर काम तुम एकदम सही कर जाओगी। अगर हम बोले कि ये इंसान ऐसे नहीं बोल सकते, पर आप तुरंत बोल जाओगे। तो आप ना अच्छा करते हो लोगों का भ्रम तोड़ के, और ये बता करके कि जीवन ऐसे जिया जाता है। देखो कि जो कहा हो वो निभाया करो, जो संबंध बना है सो निभाया करो, चाहे उसके लिए इंसान को कुछ भी दाव पे लगाना पड़ जाए। तो जैसे ही पता है, ऐसे लोगों को देख के बहुत रोना आता है, बहुत ज्यादा वो आता है। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं और ऐसे लोग बहुत कम टाइम के लिए होते हैं। दैट्स कि मेरे को डर लगता है इस चीज का। लोग बोलते हैं बट आप बहुत लंबे समय के लिए हो, दैट्स देयर ब्लेसिंग ऑल्सो, कि मैं इस बात का मतलब भगवान से मानता हूँ भी हूँ, और मैं ब्लेसिंग में तुमको ये देता हूँ कि तुम बहुत लंबे समय तक लाइफ में रहो, या लंबे समय तक तुम जियो। तो आपके लिए किसी ने प्रार्थना कर दी है कि मैं तुमको यह आशीर्वाद दे रहा हूँ कि तुम बहुत लंबे समय तक जियो, तुम चाहो तब भी तुमको कुछ गलत ना हो पाए। और एक बात और मेरे को भी ब्लेसिंग दो कि मैं लंबे समय तक आपकी लाइफ में रहूं और हमेशा हमेशा रहूं, मैं हैप्पी से रहूं तुम्हारे साथ, और सबको हैप्पी रहे, ऐसा तुम भी ब्लेसिंग दो। हाँ, लेकिन जिसको तुम बोलोगे कि वो हैप्पी ना रहे, इसका मतलब ये नहीं कि तुमने उसको कर्ज किया या कुछ भी। इसका मतलब ये है कि जब तुम्हारे मन से किसी के लिए ऐसी बात निकली ना, तो उसने बहुत गंदा काम किया होगा कुछ, और उसमें कोई नहीं जाना चाहता, बिकॉज लोग समझ गए हैं, या कुछ लोग समझ गए इशारे में ही कि तुमने कितनी लंबी बात बोल दी है। और जब वो लंबी बात बोल दी जाती है ना, तो उसके बाद कुछ बोलने को नहीं रहता है, बिकॉज वो बातें एक्चुअली लोग शेयर नहीं करते, और आपकी चुप्पी का अर्थ अब समझ आ रहा है। लेकिन आपने जो कहा है, इसका एकमात्र अर्थ ये निकलता है कि आप उन चीजों में नहीं थे, इसलिए आपको बहुत ही मे भी कोई बात बहुत बुरा लगा वो सब, तो आप उन सब में नहीं थे, और आपको सब में कोई इंटरेस्ट भी नहीं था, तो आप दूसरे टाइप के इंसान थे, इसीलिए आपके लिए बहुत मुश्किल था ये सब करना। और सामने वाले ने कोई जस्टिफिकेशन इसलिए भी नहीं दिया बिकॉज किसी ने मांगा नहीं है, और कोई लेने भी नहीं जाएगा जस्टिफिकेशन उससे, क्योंकि ये आज के ही लोगों, देखो ऐसा है कि तुम्हारी बातें ही तुमको रिपीट करके बताता हूँ कि आदमी की ना आज के एक्शन से ही उसका पास्ट लाइफ भी जज किया जा सकता है, और उसके प्रेजेंट लाइफ के बारे में भी जाना जा सकता है। इंसान के स्वभाव से ही उसके कर्मों को जाना जाता है, जैसे कि आप भी बोलते होंगे, या उसके कर्मों से ही उसके बारे में सब जाना जाता है। तो आप जो कह रहे हो वो करते हो, इससे प्रमाणित होता है कि आपने ऐसा जीवन जिया होगा, तभी आप ऐसी बात करते हैं। और अगर कोई इंसान के लिए आप कुछ बोलते हो और उसका जीवन उसका प्रमाण दे रहा है, तो उसका मतलब है कि आप जो बोल रहे हो वो प्रमाणिक है। तो आप अपनी ही बातों में प्रमाण मार के फेंक देते हो, तो आपके बारे में ज्यादा क्रॉस क्वेश्चन करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज आप जो बोल रहे हो वो चीज आप चरितार्थ करके दिखा सकते हैं, और सामने वाले के लिए जो आप बोल रहे हैं वो इंसान चरितार्थ कर ही रहा है ऑलरेडी। तो जो वैसा ही कि देखो, मैं ये भी मानता हूँ, मैं पिछले जन्मों को भी मानता हूँ, सब चीज मानता हूँ, मुझे पता है ये सब चीज होता है, मेरे को भी मेरा पता है। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि जो लोग इस चीज को प्रमाणित कर सकते हैं ना कि ऐसा ऐसा है, वो लोगों से नहीं ज्यादा लड़ते, कोई नहीं लड़ा जा सकता उन लोगों से, क्योंकि उनको पूरा नॉलेज हो जाता है कि क्या चीज है और क्या नहीं है। तो आपको उस क्षेत्र का नॉलेज है जहां पर कोई चीजों को प्रूव कर सकते हो, आप उस चीज को जो आप हवा में सुनते हैं उसको आप धरती पर लाके स्थापित कर सकते हो। तो वो वाला चीज जो होता है ना, वो काफी मुश्किल होता है, वो सीखना नहीं होता है, या कोई सिखा नहीं सकता है, वो वरदान भी नहीं हो सकता है, वो है जीवन जीने का एक तरीका, एक वे। तो जो जिसका मतलब जो जिस रास्ते से जाता है उस रास्ते को याद रखता है ना।
वैसे ही आप जिस रास्ते से जीवन में गए होगे वो रास्ता आपको याद है, आपने उस रास्ते की बात कही है, तो जो उस तरह के रास्ते की बात कर रहा है यानी कि वो उस रास्ते पर चला ही होगा ना। उसके उसके साथ बोलना या उसके विरुद्ध बोलने का अर्थ बेवकूफी होगा, क्योंकि उसने सारा चीज जाना हुआ है, मतलब उस रास्ते के बारे में वो सब जानता हुआ है वो इंसान, क्योंकि वो उसका रास्ता है। तो उस क्षेत्र में, उस मामले में तो तुम्हारी मास्टरी है ना, तुम्हारा दक्षता है ना, तो वो कोई और कैसे बोल सकता है उस बात के बारे में। तो तुम जो भी जानती हो उसके बारे में तुम पूरा जानती हो, ये सबसे बड़ा बात है कि जो चीज आप जानती है ना उस पर आप पूरा जानती हो और पूरा उसको बोल के एकदम प्रेजेंट कर सकती हो। और नहीं तो अपने लाइफ से उसको तुम इतना नहीं करना होता है, इतना नहीं करना होता है आदमी को कि वो तुम खुद भी सामने जी कर दिखा भी दो, तुम वो भी करता, मतलब वो भी कर रही हो। सो इसका मतलब तुम बहुत बड़ा काम कर रही हो, अब वो चीज से तुम निकल चुकी। अब मान लो एक रास्ते में आप जा रहे थे, उस रास्ते से आप बाहर भी निकल गए, फिर भी आपको उस रास्ते को याद है और सबको आप बता रहे हो कि देखो उस रास्ते से जाओ, बहुत इजी, बहुत ब्यूटीफुल रास्ता है, और कहो तो मैं तुमको पहुंचा दे रही हूँ, कहो तो मैं साथ साथ चल दे रही हूँ, मैं तुमको बाहर तक पहुंचा दे रही हूँ। जैसे कि तुम ये काम कर रही हो तो ये काम मुश्किल भी है, और इसे करने के लिए एक तरह से प्रेम चाहिए लोगों के प्रति, और एक बलिदान टाइप का चाहिए कि आप इतना कुछ किस लिए कर रहे हो, या तो आप गॉड के लिए कर रहे हैं या तो लोगों के लिए कर रहे हैं। तो जो दोनों के लिए ऐसा काम करता होगा उसके सामने आदमी ऐसे ही झुक जाता है, बिकॉज उसका बात, उसका व्यवहार, उसका बोलने का तरीका सब पता चल जाता है कि ये इंसान कोई अपना निजी स्वार्थ हित के लिए नहीं, वो दूसरों के लिए भी हितैषी है, वो अपना हितैषी भी है, वो तुम्हारा हितैषी भी है, क्योंकि वो बुरा नहीं बोल रहा है किसी के बारे में, गलत नहीं बोल रहा है, वो सबका हित ही सोच के बोल रहा है। अगर आप किसी को बुरा भी बोल रहे हो तो उसके लिए बुरा उस समय होना जरूरी है। जैसे आदमी के साथ मान लो कभी कभी उसे कर्म ही उसको टॉर्चर देते हैं, और उसे कर्मों के टॉर्चर से ही उसका पवित्रता या प्यूरिफिकेशन होना है, वो पवित्र ही उस पेन से जाकर होगा, तो उसके लिए कोई और दूसरा उपाय नहीं है। जैसे राम जी वाला प्रसंग है, जो लोग उनको भेजे थे वन में, वो भी तो सफर किए थे, कैसे खुश कैसे हो जाएंगे, तो सफरिंग से ही बाहर निकल कर के आप पवित्रता की तरफ जाएंगे। तो दे आर सेइंग कि मैं सब समझ रहा हूँ, अब मेरे को सबको सब समझ आ रहा है। आपने उसको जीवन के साथ जोड़ करके जो एग्जाम्पल प्रेजेंट किया है ना, अपने आप में बहुत बड़ा, ये हमेशा याद रखने वाला चीज है कि तुमने उस चीज को एकदम समझा दिया है क्लियर कट, और अब समझ में आ गया है कि अगर ऐसे लाइफ को जिया जाएगा तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो असंभव हो, और दूसरे भी ऐसे ही लाइफ को अगर जिएंगे तो सब असंभव संभव सा एक हो जाएगा। तो दैट्स कितना बड़ा बात है, ये कितनी बड़ी चीज है आपने जो बोली है, आप जो करते हो, जैसे आप रहते हैं, आपकी एज या आपका जो सोच विचार है, कितना बड़ा चीज है ये, जो समझ नहीं रहे थे वो भी आप समझ रहे हैं आपको। तो जब वो समझ रहे हैं तो वो देख रहे हैं ना कि उनके लाइफ में कैसा परिवर्तन आ रहा है। तो जब आदमी के जीवन में परिवर्तन तुम ले आओगी तो वो तुम्हारे पीछे भागेगा कि नहीं, तुमको पकड़ना चाहेगा कि नहीं। जब तुमको कोई पकड़ना चाहे तुम उससे और भागो तो तुम भूत ही ना कहलाओगी, है ना, तुम मुक्त थोड़ी ना कहलाओगी। तो यही आपको कहा जा रहा है कि तुम भूत की तरह व्यवहार क्यों कर रही हो, तुम तो, और तुम क्यों कर रही हो, बिकॉज तुमको एक बात अभी ठीक से इंसान के, देखो हम तुमको बता, तुम एक चीज नहीं समझ पा रही हो कि मैं अगर गलत भी होऊंगा, ठीक है, मैं 10-20 लोग गलत भी होंगे तो तुमको सही करना आता है, और अगर तुम सही दूसरे तरीके से करना चाहो तो भी वो सही होगा, और तुम माफ करके करो तो अंत में तुम पहुंचोगी तो वही ना, कितना माफ करोगी। तो मान लो कि तुम हम लोगों से, हमसे लड़ती भी हो किसी और से, तो तुम कौन सा मेरे को हिट कर रही हो इमोशनली या फिजिकली, तुम वही ना बोल रही हो जो मेरे लिए सुनना जरूरी है, क्योंकि मैंने गलती की होगी, अगर मैं गलती करता हूँ, किया होगा, तो उसके लिए उस तरह से बात बोलना जरूरी। मैंने ऐसा हिट आपको हर्ट किया है तभी तो मैं सुन रहा हूँ ना, तो मैं सुन रहा हूँ, आई कौन सा मैं उस पर जाकर के बवाल मचा रहा हूँ, आई एम ऑल्सो हियरिंग, मैं भी सुन ही रहा हूँ, मुझे भी पता चल रहा है कि आपको कैसे तकलीफ हुई होगी। तो मेरे एक्ट में भी मेरे को पता नहीं था, या मैंने किया जानबूझ के आपको हर्ट करने के लिए, मुझे लगा कि हाँ ऐसे ही बिहेव करना चाहिए, आपने ऐसे बोला है तो आपके साथ वैसा बिहेव होना चाहिए। पर मैं ऐसा भूल जाता हूँ कि आप पेशेंस भी रखते हो अपने साथ। ऐसा नहीं कि तुरंत मैंने आपको किया तो आप भी आप कर दो, मैंने आपके साथ गलत किया तो आप तुरंत गलत कर दो, आप नहीं करते हैं। आप छोड़ देते हैं इंसान को, भले वो आपको हर्ट करे पर आप छोड़ देते हैं उस समय के लिए, थोड़ा टाइम दे देते हैं, क्योंकि आप समझते हैं कि सामने वाले का या तो नेचर ऐसा है या तो उसका गुस्सा ऐसा है, तो आप थोड़ा सा टाइम दे देते हैं। और यही लोगों को और चढ़ा देता है कि आप कर क्यों नहीं रहे हो, आपका वर्ड हो, आप भी लड़ो, बिकॉज अंदर से पता है शर्म आता है लोगों को कि जब मैं इतना बुरा किया मैंने ना, तो इसने क्यों नहीं किया मेरे साथ। तो आदमी को ना शर्म आता है अपने पर, इसलिए कोई इंसान चाहता है कि आप उसको पीटो, बिकॉज उसको लगता है कि वो आप कुछ बोलोगे तो इसको लगेगा कि हाँ मेरे ऊपर भी इस इंसान का नजर है, पर वो नजर नहीं जाएगा आपका।
क्योंकि उसने वो चीज को खो दिया है। नजर आदमी किसी पर कब रखता है? जब उससे प्रेम करता है या जब उसको चाहता है कि अच्छा हो जाए। जब वो दोनों ही खत्म हो जाता है तो वो नजर हटा देता है, आंख बंद कर लेता है। आपने आंख बंद कर लिया होगा तो सामने वाले को क्या प्रॉब्लम है? सामने वाले को बस यही प्रॉब्लम है कि आप नजर दिखाओ, तो नजर आप नहीं दिखाना चाह रहे। हो गया तो हो गया, न्याय जस्टिस आपका। तो ये और भी बोलना चाह रहे हैं कि कुछ लोग आपके आसपास चाहते हैं कि आप में आप फिर भी और अटेंशन दो, या इनके आसपास वाले भी चाहते हैं, बट आप नहीं देना चाह रहे हैं। आपने दे दिया अटेंशन जितना देना था, आपको नहीं है इंटरेस्ट अटेंशन देने में बहुत लोगों को। आप पब्लिकली सबको बोलो, पब्लिकली आप जिसको जो बोलना है बोलते रहिए, ऑफिशियली आप किसी को कुछ बोलिए, पर आप सबके घर में घुस करके उसके घर में दिया नहीं ना जला सकते। तो यही मैं समझा रहा था कि बोलो उतना ही जितना काम चल जाए। आप इतना ऐसे भाव से मत बोलो कि सारा चीज निछावर कर देंगे हम तुम्हारे ऊपर और उसके बाद तुम मेरे पैर पे कुल्हाड़ी मार देना और मैं तुमको छोड़ दूंगी। ये आपके पार्टनर समझा रहे कि मैं क्या समझा रहा हूँ तुमको। मैं भी यही ना बोल रहा, मेरा भी तो लाइफ कुछ बीत गया ना, कुछ समय तो मेरा भी जीवन में बीत गया होगा। तो मैं भी था एक टाइम पर बहुत अच्छा, या मैं तो शुरू से ही था, मेरे को पता ही था कि दुनिया कैसे बिहेव करती है आपके साथ। मैंने बहुत पहले ही जीवन में मैंने क्या सीखा है, मैंने सीखा है ना कि जब आपके साथ अच्छा हो रहा होता है ना तो सब आपके पास आ जाते हैं, दुश्मन भी आता है। और जब तुम्हारे साथ बुरा हो रहा होता है ना तो तुम्हारे दोस्त भी दुश्मन बन जाते हैं। मैंने वो लाइफ को देखा है, मैंने लोगों को भी देखा है, उनका गद्दारी उनका मक्कारी भी देखा है। और तुमने देखा होगा कि कोई ऐसा कर भी रहा तो मैं सह जाऊंगी और मैं एक बड़े रास्ते पर चल जाऊंगी। और दया सिंह कि मैंने भी चूज किया, पर मेरा वो रास्ता, मैं लोगों के बीच रहा हूँ और मैंने दोस्तों को दुश्मन बनते हुए, दुश्मनों को दोस्त बनते हुए मैंने देख रखा है। तो मेरे सामने जब कोई बहुत मीठा मीठा बोलता है ना तो मैं पकड़ लेता हूँ। तुम्हारे साथ ही मैं नहीं पकड़ पा रहा था, मैं सोच रहा था मैं तुम्हें दोनों तरफ से पकड़ूं। अच्छा बोल रहे तब भी पकड़ लूंगा, बुरा बोलोगी तब भी पकड़ लूंगा, और तुमको दोनों तरफ से पकड़ के रख लूंगा और देखूंगा कि तुम असली में क्या हो। मैंने दोनों तरफ से पकड़ा और तुमने भी मेरे को दोनों कान मेरे पकड़ के बता दिए कि मैं ना दोस्त हूँ तुम्हारी ना दुश्मन हूँ तुम्हारी, जैसे मेरे को बनाओगे वैसे बन जाऊंगी। तो मैंने यही सोचा कि मैंने आज तक ना बहुत क्लोज फ्रेंडशिप्स रखी हैं, उतना ही रखता हूँ जितना चलता है मेरे से। तो मैं चाहूंगा कि तुम्हारे साथ ऐसा फ्रेंडशिप रहे कि तुम चाहो भी तो मेरे को छोड़ ना पाओ। अब मैं उसका एक ही रास्ता जानता हूँ कि मैं अपने आप ही को दे दूंगा तुमको, कि मेरे को चाहे तो बना दो, नहीं तो चाहे तो छोड़ दो, तुम्हारा मर्जी है। मैं यही करना चाहता हूँ, तुम्हारा नेचर देख के मैं यही जानता हूँ, मेरे को यही समझ आ रहा है कि मैं यही कर सकता हूँ। मेरे अंत में यही इतना ही तुमको चाहिए होगा। और मैं जानता हूँ कि तुमको ये क्यों चाहिए होगा, क्योंकि आपको चाहिए इतना फ्रीडम कि मैं चाहूँ तो आपको सही रास्ते पे लाने के लिए मैं थोड़ा सा टेढ़ा बन जाऊं। तो दैट सेइंग कि मैं यही आपसे मैं बोल सकता हूँ कि मैं अपने आप को आपके हाथों में छोड़ देता हूँ और जो तुम चाहो सो कर लो। आपको यही सुनना होगा। तो अगर इस तरह का फ्रीडम आपको चाहिए तो यू कैन हैव इट। तो फाइनली ये इंसान कब करता है? जब ये समझता है कि आप जो है एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, एक बहुत ही जिम्मेदारी वाले इंसान है, या आप वही हो जो वो सोच रहे हैं, ऐसा कि वो जो आपको जानते हैं, पहले से जानते आ रहे हैं, आप वही हो, बदले नहीं हो आप, क्योंकि आप रिलायबल इंसान हैं। आप हमेशा से एक बहुत ही विश्वास करने वाले रिलायबल इंसान रहे। अभी आप रिसेंटली ये शो करने लगे थे कि भाई आई एम नॉट रिलायबल, पर आपको ये नहीं पता था कि आप कितने रिलायबल उस समय भी थे। तो आप क्यों शो कर रहे थे? आप ना मेरे को आप हमको पता है आपके बारे में, आपको पता है मेरे बारे में, तो मैं देख पा रहा था कि आपके अंदर क्या प्रॉब्लम है। और वो जो प्रॉब्लम है मैंने उसको जड़ से निकालने का प्रयास किया है। और वो प्रॉब्लम्स थी पता है क्या, कुछ बातें आपने अंदर से आपने मतलब कुछ रोना होता है ना, इंसान एक बार रो लेता है कुछ देख करके। आप रोए नहीं थे उस चीज को देखकर, आपको रोना चाहिए था। जो भी आपने जीवन में देखा होगा, जो भी बुरा हुआ होगा, या कोई चीज भगवान ने भी आपको इंडिकेट कर उसमें रोना चाहिए था आपको, क्योंकि वो आपके लिए बहुत बड़ा बात था। और तुम ना रोई नहीं होगी उस चीज को देख करके, या आपने उस क्रोध को निकाला नहीं होगा, या दूसरों पर ये दब गया होगा। यही तुम्हारा गलती था, तुमको रोकर खत्म करना था, क्योंकि वो जो हुआ था वो सबके साथ नहीं होता है, आप ही के साथ हुआ था। यूजुअली लोग सब देख के भूल जाते हैं, पर आपके लिए वो बहुत बड़ा बात था। मतलब एक बहुत ही खराब तरीके से कोई चीज किया गया हो, या बहुत ही बड़ा धक्का इंसान को लगा हो, लास्ट में कोई ऐसा धक्का लगा होगा आपको, या लास्ट लाइफ में, या पता नहीं पूर्व जन्मों में। वो धक्का के साथ जब इंसान जाता है ना इस दुनिया से, या कुछ भी ऐसा होता है तो वो रह जाता है उसके साथ बहुत लंबे समय तक। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर कोई पास्ट लाइफ का कुछ ऐसा होगा, या आपके मन में कोई गहरा चोट लगा है, तो इंसान बोलना चाहता है कि ना उस चीज को तुम जब देखोगी, और सबके साथ नहीं, जैसे मेरे साथ नहीं है ऐसा, मेरे साथ ऐसा है कि मैं
डरता हूँ उस चीज से, मेरे अंदर फियर आ गया है कि कुछ गलत हुआ था वैसा, तब दोबारा वैसा नहीं होना चाहिए। तुम्हारे साथ फियर नहीं आया है, तुम्हारे साथ ना एक लोगों के प्रति घृणा आ गया है, और वो दबता गया है वो पेन इसलिए। और वो पता है क्यों? जब आदमी के डेथ के पहले या मान लो कुछ खराब होने से पहले, जब कोई खराब मतलब अपना इंसान कुछ बुरा कर देता है या बहुत खराब तरीके से उसका वो होता है ना, तो उसके अंदर वो तकलीफ रह जाती है कि मैं मरने का मेरे को डर नहीं है, पर जिस तरीके से तुमने ये किया है ये चीज, मैं इसको छोड़ूंगा, मतलब वो रह जाता है कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। लेकिन आपने अंततः ये प्रूफ कर ही दिया कि आप जैसे लोग ना राक्षस नहीं बनते, कभी जानवर नहीं बनते, आप जैसे लोग देवत्व में ही जाते हैं और देवत्व में ही सदा सदा के लिए रहते हैं। इसलिए लोग कहते हैं कि जो जो लोग भगवान को मानते हैं, जो लोग अच्छे स्वभाव के होते हैं ना, उनके साथ कुछ गलत भी कर दो ना तो उनकी मतलब जो सोल है या जो आत्माएं हैं वो ना गलत योनि में नहीं जाती, क्योंकि वो भगवान को मानते हैं। और जो लोग भगवान को मानते हैं ना, उनके अंत समय में भगवान कहीं ना कहीं रह जाते हैं, धर्म सत्य ये सब रह जाता है। जो ये सब लेकर जाते हैं वही सब लेकर भी आते हैं, अंत समय जो इंसान ले जाता है ना वही लेकर आता है। तो ये सब क्यों लोग कहते हैं कि भगवान की भक्ति, ये इंसान भक्ति वाले होंगे कि क्यों बड़ा माना जाता है? क्योंकि जब इस भाव में कोई जाता है ना दुनिया से, तो चाहे कितना भी खराब तरीके से जाए, भगवान उसको गलत योनियों में नहीं जाने देते, भगवान उसको पतित नहीं होने देते या उसका पतन नहीं होता है। तो दे आर सेइंग कि कुछ गलत तुम्हारे साथ होगा भी या हुआ भी है ना, तो तुमको तो लगता है तुम भगवान देखो कितना बड़ा मोल दिए तुमको, उसका अपना संबंध अपना ऋण चुका लिए या अपने संबंध का मोल दे दिए तुमको, कि चाहे लोगों ने आपके साथ जो भी किया, और वो इसलिए किया बिकॉज आप बहुत अच्छे थे, तुमको समझ में नहीं आ रहा था छोटा सा बात कि तुम्हारे साथ लोगों ने ऐसा बिहेव इसलिए किया बिकॉज तुम जरूरत ज्यादा अच्छी थी, या तुमसे जेलस, या ये कह लो कि आपके साथ मक्कारी पता है कौन करते हैं? जो वफादारी नहीं करते। और वफादारी वो मतलब नहीं करते ना जिनके अंदर वफादारी होती नहीं, आज भी नहीं है उन लोगों के अंदर वफादारी। तो ये अंदर से रोते हुए यही बोलना चाह रहे हैं कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारे साथ ऐसा होगा या कोई कर सकता है या किया होगा किसी ने। मेरे को सोच के भी दया आ गया, मेरे को रोना आ गया, या मेरे को अंदर से लगा कि मैं क्या कर जाऊँ, बिकॉज मैं होता तो शायद नहीं होने देता। मैंने हमेशा यही काम किया था कि मैं गलत नहीं होने देता था तुम्हारे साथ ऐसा कुछ। मेरे को सोचा भी नहीं था मैंने कि ऐसा वो इंसान आपके साथ करेगा, बिकॉज सबके लिए सबको पता था, मे भी कोई चीज ये बता रहे हैं, सबको पता था कि वो इंसान कभी भी आपके साथ बुरा नहीं कर सकता। वो बहुत आप पे ट्रस्ट करती थी आप, या वो इंसान आपको बहुत प्रेम करता था, बट वो पर्सन आपके साथ ऐसा करेगा ये कोई नहीं सोच सकता था। और उसने ये किया था, और उसने पता भी नहीं चलने दिया था आज तक या कभी तक। उसने ये किया था, उसने ऐसा मिट्टी डाल दिया ना हर चीज पर, किसी को कुछ पता नहीं चला था। सो दे आर सेइंग कि मेरा झटका मेरे को लग गया, मेरा हाथ पैर ठंडा पड़ गया या कांपने सा लग गया कि ये अगर हो सकता है ना दुनिया में आप जैसे इंसान के साथ, तो आपको नफरत करना चाहिए हर इस तरह के रिश्ते के साथ। तो इसलिए दे आर सेइंग कि मैं बोलना नहीं चाहता हूँ तुमको डराने के लिए, पर मैं इतना जरूर बोलूंगा